जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नई व्लॉग में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फैसल टाउन 2 जो है, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मसले हैं, इश्यूज़ है। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप लोग पछता सकते हैं, क्योंकि अभी तक इतने मॉडर्न दौर में जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, उसकी क्लेरिफिकेशन आप लोगों पर फ़र्ज़ है कि आप लोग इस चीज़ को डिस्कस करें, इस लोगों के साथ शेयर करें, प्रॉपर तरीके से मालूमात हासिल करें, फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, फैसल टाउन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका सबसे जो पहले इशू है वो ये है कि एनओसी का इशू है कि अभी तक इनका एनओसी क्लियर नहीं है, क्योंकि आरडीए जब आजकल नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो एनओसी पहले देते हैं, बाद में प्रोजेक्ट लॉन्च करवाते हैं। लेकिन अभी तक फैसल टाउन वालों के पास कोई एनओसी मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनके पास जो ज़मीन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि फैसल टाउन वालों ने पिछले दिनों जो गाँव के लोग हैं आस-पास के, जहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहाँ पर कई लोगों पे तशद्दुद किया, बेटा और बाप पर तशद्दुद किया है और उनको ज़ख्मी कर दिया है। और जो कब्ज़ा ग्रुप है उन लोगों का, वो ये कह रहे हैं कि ये फैसल टाउन वालों ने लिया है, यहाँ से आप लोग चले जाएँ। यानी ज़ोर ज़बरदस्ती उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पास एरिया का भी मसला है और वो जानबूझ के कब्ज़ा माफिया लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ को हाली करवाना चाहते हैं, जहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनों पे, गाँव पर और घरों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कब्ज़ा माफिया फैसल टाउन वालों के साथ समेत जितने भी बड़े-बड़े डेवलपर हैं, उनके साथ ये मिले होते हैं। वहाँ पे ये लोग जगह भी खाली करवाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती उनको तंग भी करते हैं। तो फिर वो लोग मजबूर होकर, क्योंकि वो एक आम आदमी होता है, तो वो कानून तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। अगर वो रसाई भी कर ले, कोई थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा ले, कोर्ट केसेस भी करे, तो ये लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये आम लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं। कानून की तरफ कोई कानून उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो आम आदमी का इस मुल्क में अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो कब्ज़ा गुरू के साथ भी ये लोग बिल्कुल मिले होते हैं। चौथी बात ये है कि कानून का मज़ाक उड़ाते हैं। कानून का किस तरह मज़ाक उड़ाते हैं कि अभी छद्र मजीद ने जो फैसल टाउन वाला 2 के नाम से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये तो मज़ाक है कि ये जानबूझ के जो लोगों के घरों पे और ज़मीनों पे, जायदादों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए जगह बना रहे हैं। तो ये तो कानून के साथ मज़ाक है कि कैपिटल सिटी में एक चीज़ होता रहा है और लोग उसकी तरफ देखते हैं। आम आदमी को कानून भी नहीं कानून हक नहीं दे सकते हैं, उनके घरों पे कब्ज़ा किया है। सलाह साल जो उनके आबाओ अजदाद की जो ज़मीनें हैं, उन पर कब्ज़ा होते जा रहा है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं और कानून का मज़ाक भी उड़ा देता है। और फिफ्थ बात ये है कि प्रॉपर्टी डीलर जो फैसल टाउन में काम कर रहे हैं, वो ये बात क्लियर करें लोगों के सामने कि ये प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है, ये 4 साल में डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, उनके पास ज़मीन मौजूद है या नहीं, इनके पास एनओसी मौजूद है या नहीं है। लेकिन इसी तरह जो चीज़ें हैं, कुछ कानूनी इश्यूज़ है, ये प्रॉपर्टी डीलर हजरात इस चीज़ को क्लेरिफाई करें लोगों के सामने, ताकि फिर अगर कोई फैसल टाउन में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ये बात उनको क्लियर हो। लेकिन अगर बात क्लियर नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर भी इन चीज़ से दूर हट जाए। तो आज के लिए इतनी ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।